नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। 2 3 स्टार जनरल्स आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान सालिस कैसे बने, इन दोनों जनरल्स के नाम आपको बताते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मुनाजिर आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। इस एक खबर से पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ DGISI और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 23 मिनट पहले DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन और हसास खबर नशर की है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अडियाला जेल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब से जुड़े एक हैरानकुन वाक़े के मुतल्लिक है। इस वाक़े से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप पर 70,000 से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर इसहाक डार की जगह एक और अहम शख्सियत को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के मुतल्लिक है। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब से जुड़े एक बोगस तरीन केस के मुतल्लिक अब अदालत से क्या बहुत बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। इस फैसले के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। 2 3 स्टार जनरल्स आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान सालिस कैसे बने, इन दोनों 3 स्टार जनरल्स के नाम भी आपको बताते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त आई जब एक आला तरीन जनरल के, एक हाजिर सर्विस जनरल के इस्तीफे के मुतल्लिक आज के दिन में एक अहम तरीन इंकशाफ हो गया। और ये एक ऐसा इंकशाफ है जिसने पूरे इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये जो हाजिर सर्विस जनरल हैं, इनके इस्तीफे के मुतल्लिक आज के दिन में इस किस्म की खबर आ सकती है। ये खबर मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब ये जो आला जनरल हैं, इनके मुतल्लिक एक बड़ी हसास नोयत की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सामने आई। आप ये कह सकते हैं कि इनके मुतल्लिक एक बहुत सेंसिटिव इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक हुई। ये इंफॉर्मेशन एक तरह से इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी थी और इस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक बराह रास्त GHQ से भी था। अब ये जो आला और हाजिर सर्विस जनरल हैं, इनके मुतल्लिक जब ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सामने आई तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि यही हसास इंफॉर्मेशन जो है ये GHQ तक पहुंची और GHQ से ट्रैवल करते हुए आर्मी हाउस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अब इस इंफॉर्मेशन का जो GHQ का एक तरीकाकार है, इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया गया, इसके मुतल्लिक कुछ मजीद शवाहिद इकट्ठे किए गए और ये जांचने की कोशिश की गई कि ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन GHQ तक एक आला तरीन और हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक पहुंची, ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कितनी ठोस है और इससे जुड़े जो शवाहिद हैं ये कितने सॉलिड हैं। अब इसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि ये जो तज्जिये का अमल है ये कई दिन तक जारी रहा और यही जो आला और हाजिर सर्विस जनरल हैं, इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना शुरू कर दिया गया। यानी ये हुक्म दिया गया, आप ये कह सकते हैं कि ये जो आला जनरल हैं, इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाए, इनकी निगरानी की जाए और जब इनकी निगरानी की गई, इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया गया, इनके कुछ करीबी साथियों से मुलाकात की गई, ये कहां पे जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, किसको फोन कॉल्स करते हैं और उसके बाद सबसे अहम बात यह कि एक तकरीब के हवाले से
इनके मुतल्लिक एक बड़ी हसास नौयत की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सामने आई। अब जिस वक्त ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सामने आई तो उसके बाद इन्हें एक पैगाम GHQ की जानिब से भेजा गया और इन्हें यह बताया गया कि आपकी जो सरगर्मियां हैं और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये GHQ के इल्म में हैं। आपने फलां तकरीब में ये एक्टिविटी की, आप जब फलां दोस्त के साथ बैठे तो उस वक्त आपने अपने इस दोस्त के सामने इस किस्म की बातें की। अब ये जो आला तरीन जनरल और हाजिर सर्विस जनरल हैं, इनको फिर ये पैगाम दिया गया कि आप फौरी तौर पर रिटायरमेंट ले लें। अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे और अगर आपका कोर्ट मार्शल होगा, क्योंकि पाक आर्मी के अंदर एक आप कह लें कि जो अंदरूनी निज़ाम है या अंदरूनी तरीक़ाकार है, उसके तहत बहुत से अफसरान, बहुत से निचले दर्जे के या ऊपर के दर्जे के जो अफसरान हैं वो या सिपाही, जो भी आप कह लें कि एक अंदरूनी निज़ाम के तहत जिसकी अकाउंटेबिलिटी करनी होती है, जिसका एहतसाब करना होता है, तो उसके 2-3 तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से एक तरीका तो ये होता है कि कोई शो का नोटिस वगैरह जारी कर दिया जाता है, एक वार्निंग जारी कर दिया जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई डिसिप्लिन की ऐसी वायलेशन हो जो कि बहुत सीवियर नेचर की हो, तो उस सूरत में उस जनरल का, उस ऑफिसर का या उस सिपाही का, किसी भी रैंक का कोई भी फौजी ऑफिसर या सिपाही हो तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। और एक और तरीकाकार ये होता है कि किसी भी जनरल या किसी ऑफिसर या फौज के किसी मुलाजिम को यह कहा जाता है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले लें। अब अर्ली रिटायरमेंट का ऑप्शन कुछ ऑफिसर इसलिए ले लेते हैं कि जब आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी पेंशन और जो दीगर मराहत हैं ये जब्त नहीं होती। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने अर्ली रिटायरमेंट नहीं लेनी और दूसरी सूरत में आपका कोर्ट मार्शल कर दिया जाए, तो उस सूरत हाल में आपकी ये जो मराहत हैं और ये जो पेंशन और दीगर जो आपके पर्क्स हैं, ये तमाम चीज़ें जब्त होने का खदशा होता है। इसलिए कोर्ट मार्शल के ऑप्शन के बजाय कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो कि अर्ली रिटायरमेंट का ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि इसके सिवा उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। अब इसी तरह की एक मिसाल साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के दौर में भी सामने आई थी, जब एक जनरल को जेल भेज दिया गया था और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने इस्लामाबाद में एक गैर मुल्की सफारत खाने को अपना CV भेजा था और उसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने कुछ हसास मालूमात मुबैना तौर पर इस गैर मुल्की सफारत खाने से शेयर की। बाद में ये पता चला कि ये जो जनरल साहब हैं इनको जेल इसलिए भेजा गया था कि जनरल बाजवा की इनसे कुछ ज़ाती पुरखाश थी और जनरल बाजवा ये समझते थे कि ये मेरे करियर के लिए एक ख़तरा बन सकते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो जनरल साहब हैं जिनके इस्तीफे की एक नई वजह आज के दिन में सामने आई है, इनके मुतल्लिक ये पता चला है कि इनको जब ये पैगाम दिया गया कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले लें, तो इसके साथ इनको ये भी बताया गया कि आप बहुत गैर मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं। असल में इनके मुतल्लिक ये भी इंकशाफ हुआ कि ये मुख्तलिफ तकरीबात में बहुत खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये बहुत खुलकर जो मौजूदा निज़ाम है इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचला गया, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ पर जबर किया गया, तो इस पूरी सूरत हाल में वो खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और एक तकरीब में भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये इंफॉर्मेशन फौजी क़यादत तक पहुंची और उसके बाद इन्हें यह कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। और अब इनके इस्तीफे की ये जो नई वजह है, सॉरी इनकी जो अर्ली रिटायरमेंट की वजह है, ये वजह अब सामने आई है। यानी मंगला के जो कोर कमांडर जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली, लेकिन उसके बाद जो 5 लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के ऑफिसर या कैप्टन के रैंक के जो ऑफिसर हैं, इनके इस्तीफे सामने आए। इनके इस्तीफों की मंजूरी वजारत दिफा ने और आर्मी चीफ ने दी। इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट नहीं ली, बल्कि इन्होंने बाकायदा इस्तीफे दिए। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की मुलाकात के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई और 2 3 स्टार जनरल्स कैसे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान सालिस बने, इन दोनों जनरल्स के नाम आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है
कि इस वक्त दो जनरल ऐसे हैं जो कि 3 स्टार जनरल हैं। 3 स्टार जनरल्स की बड़ी अहमियत होती है और ये जो दोनों 3 स्टार जनरल्स हैं ये इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इनमें से एक जनरल ऐसे हैं जिनको इमरान खान साहब के बहुत करीब समझा जाता है। इन्होंने इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान साहब के बहुत करीब रहकर काम भी किया और इनका नाम भी आपके सामने रखते हैं। अब ये जो दोनों जनरल्स हैं इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की मुलाकात या इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान मुज़ाकरात के लिए एक नया 4 नुकाती फार्मूला बनाया। ये 4 नुकाती फार्मूला आपके सामने रखते हैं क्योंकि अगर इस 4 नुकाती फार्मूले पर अमल हो गया तो ये शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत जो है, ये जाली हुकूमत जो फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत की गई है, इस जाली हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। अब ये जो 4 नुकाती फार्मूला बनाया गया इन 3 स्टार जनरल्स की जानिब से, इनमें से जो पहला नुक्ता है उसमें यह कहा गया कि मौजूदा हुकूमत अगरचे फॉर्म 47 की पैदावार है लेकिन इसके बावजूद इस हुकूमत को 18 से 24 माह चलने दिया जाए। इस दौरान इमरान खान साहब पर जो जाली मुकदमात बनाए गए हैं ये मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जो मुकदमात बनाए गए ये मुकदमात भी ख़त्म हों। उसके बाद ये जो दोनों जनरल्स हैं उन्होंने इस फार्मूले का दूसरा नुक्ता बयान किया या दूसरा नुक्ता सामने लेके आए। अब इस दूसरे नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया गया, इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया और इस दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक बयानात ना दें। तहरीक इंसाफ की क़यादत भी आर्मी चीफ और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बयानात ना दे। फौजी अदालतों से पीटीआई के ऐसे लोग जिनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद नहीं हैं उनके केसेस फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएं। लेकिन इस फार्मूले का तीसरा नुक्ता जो आज के दिन में सामने आया, नया फार्मूला 2 जनरल्स के हवाले से, इस फार्मूला का तीसरा नुक्ता बहुत अहम है। इस तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि डीजी आईएसआई को बुलाया जाए, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को मदऊ किया जाए, पाक बहरिया के सरबराह को भी बुलाया जाए, पाक फजाइया के सरबराह उन्हें भी बुलाया जाए, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद भी इस आला तरीन सतह के इजलास में शरीक हों, सियासी जमातों के सरबराहान को भी इसी इजलास में बुलाया जाए और फिर एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की जाए कि इलेक्शन को किस तरीके से शफाफ बनाया जा सकता है और पीटीआई का जो मैंडेट है पीटीआई को वापस करने के लिए किस तरह से एक कॉम्पनसेशन की जा सकती है। लेकिन अब इनमें से एक जनरल साहब की वीडियो भी सामने आ गई है, ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं और कैसे इनकी बात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तक पहुंची और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस पर क्या जवाब सामने आया। ये एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर बन गई है। ये जो दोनों जनरल हैं यानी 3 स्टार जनरल जो कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान सालिस बने हैं, इनके नाम भी आपको बताते हैं और ये जो जनरल साहब की एक वीडियो वायरल हुई है इसके कुछ मुनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अब इनमें से एक जनरल जिनकी वीडियो इस वक्त वायरल हुई है उन्होंने इस वीडियो में यह कहा कि उनकी बात यानी ये जो फार्मूला उन्होंने इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान सालसी के लिए बनाया है, इनकी बात आर्मी चीफ तक पहुंचाई गई है। आर्मी चीफ तक इनके फार्मूला के मुतल्लिक जो नुकात हैं ये आर्मी चीफ तक पहुंचाए गए हैं और उसके बाद उन्होंने ये तासुर भी दिया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से उनके बनाए गए इस फार्मूला पर कोई इनडायरेक्ट जवाब भी आया। लेकिन ये दोनों जनरल हैं कौन, इनके नाम आपके सामने रखते हैं क्योंकि ये एक बड़े मजे की खबर भी है और ये शरीफ खानदान के लिए एक तबाहकुन खबर भी साबित हो सकती है। अब इनमें से एक जनरल ऐसे हैं जिनके टीवी पर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी क्योंकि इनके मुतल्लिक फौजी क़यादत का तासुर ये था कि ये टीवी पर बैठकर पीटीआई की हमायत करते हैं और पीटीआई के साथ जो कुछ किया गया है पिछले 1.5-2 साल में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से, तो इनके मुतल्लिक ये तासुर था कि ये पीटीआई की हमायत भी करते हैं और इसी तरह कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार करते हैं जो कि मुमकिना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए मनफी ख्यालात हैं। उसके बाद इनको बैरून मुल्क भी जाना पड़ा, लेकिन अब इनके मुतल्लिक ये इतलात आई
और खुद इनकी एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो आपको दिखाते भी हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इन्होंने एक और जनरल के साथ मिलकर ये 4 नुकाती फार्मूला बनाया। लेकिन ये दूसरे जनरल कौन है, इनका नाम आपको बताते हैं। अब ये जो दूसरे जनरल हैं, इनके मुतल्लिक ये दावा किया गया है और ये बताया गया है कि ये इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। इमरान खान साहब के दौर में, यानी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त इन्होंने इमरान खान साहब के बहुत करीब रहकर काम भी किया और जो एक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी थी उसके चेयरमैन भी ये रहे जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, यानी जनरल अनवर हैदर ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे। शहबाज शरीफ का जब दौर आया तो इनसे इस्तीफा ले लिया गया था। अब ये पता चला है कि जनरल अनवर हैदर और जनरल नईम लोधी, यानी जनरल रिटायर्ड अनवर हैदर और जनरल रिटायर्ड नईम लोधी, ये दोनों इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान सुलह करवाने के लिए और एक नए फार्मूले के तहत सालसी करवाने के लिए एक्टिव हैं। और दावा यह है जनरल नईम लोधी का कि उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, जिनमें कुछ वज़रा भी हैं और कुछ बड़े कारोबारी इदारों की जो सरबराह शख्सियात हैं वो भी इनके साथ हैं। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अडियाला में जो एक नाकाबिले यकीन वाकया सामने आया है, ये वाकया आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वाकये से जुड़ी वीडियो आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि इस खबर को पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया और इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। अब ये जो वाकया है जिससे जुड़ी अडियाला जेल से एक वीडियो वायरल हुई है, इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने एक नया और हैरानकुन वाकया सुनाया। ये एक ऐसा वाकया है जो इससे पहले कभी मंजर आम पर नहीं आया और आर्मी चीफ के मुतल्लिक ये वाकया इमरान खान साहब ने पहले कभी बयान नहीं किया। इमरान खान साहब ने अब जब ये वाकया बयान किया तो एक ऐसी सूरत हाल में बयान किया जब एक बहुत गैर मामूली कॉल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को की गई। यानी ये कॉल आर्मी हाउस में की गई। आर्मी हाउस का मतलब यह है कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिहाइशगाह है, पाकिस्तान के अंदर किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह को आर्मी हाउस कहा जाता है। तो ये कॉल बराह रास्त आर्मी हाउस में की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब के एक बहुत ही करीबी साथी की बराह रास्त इस फोन कॉल पर बात हुई। ये एक ऐसी फोन कॉल थी जिसका एक नुकाती एजेंडा था और ये एक नुकाती एजेंडा इमरान खान साहब के मुतल्लिक था। तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2 साल के दौरान जो कुछ किया गया और उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ जो बोगस केसेस बनाए गए, तो इस हवाले से ये एक अहम तरीन कॉल थी। ये कॉल इमरान खान साहब के किस करीबी तरीन साथी ने की और आर्मी चीफ ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया, इस हवाले से आज के दिन में एक वीडियो वायरल हुई है और आज के दिन में एक बड़ा और अहम इंकशाफ हुआ है। क्योंकि ये जो कॉल की गई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, जिसका सिर्फ एक नुकाती एजेंडा था, इसमें आर्मी चीफ को ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब के पास आपके मुतल्लिक 3 हकायक जो हैं वो इमरान खान साहब तक पहुंच गए। अब इस कॉल के मुताबिक और इस इंकशाफ के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को यह पैगाम पहुंचाया गया कि इमरान खान साहब को अब ये पता चल गया है कि लंदन में नवाज शरीफ के दरमियान और आपके दरमियान क्या प्लान बना था। ये जो लंदन प्लान बना था, इसके तहत नवाज शरीफ को लंदन से यहाँ लाना था, नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ करवाने थे, इमरान खान साहब को जेल में डालना था, पीटीआई का इंतखाबी निशान छीनना था और इसी लंदन प्लान के तहत जस्टिफाइड ईसा को इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन वाकया इमरान खान साहब ने सुनाया और ये कॉल किस शख्सियत ने की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, उसका नाम भी आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो कॉल है, इसके बाद एक मुलाकात के मुतल्लिक भी बड़ा हैरानकुन इंकशाफ हुआ, जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के एक बाएतमाद साथी के दरमियान हुई। इससे जुड़ा जो वीडियो क्लिप है ये भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये जो मुलाकात है ये रेड जोन की एक हसास इमारत में हुई। इस्लामाबाद का रेड जोन, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर, दफ्तर खारजा, गैर मुल्की सफारत खाने, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान जैसी हसास इमारतें कायम हैं। अब इन्हीं रेड जोन की इमारतों में से एक हसास इमारत में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के ये जो सबसे करीबी साथी हैं,
इनकी मुलाकात हुई। ये 1-on-1 मुलाकात थी, यानी एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की टीम के कोई और मेंबर शरीक नहीं थे। अगरचे जब वो इस रेड जोन की इस हसास इमारत में पहुंचे तो उस वक्त उनके साथ कुछ फौजी अफसरान मौजूद थे। दूसरी जानिब इस हसास इमारत में इमरान खान साहब के करीबी साथी मौजूद थे और उस मुलाकात में इमरान खान साहब का कोई और साथी मौजूद नहीं था, यानी ये एक 1-on-1 मुलाकात थी आर्मी चीफ और खान साहब के एक करीबी साथी के दरमियान। अब ये जो एक 1-on-1 मुलाकात थी, इसका 1 पॉइंट एजेंडा था और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जिस तरीके से जेल में डाला गया, इमरान खान साहब की रिहाई और फिर ऑब्वियसली इलेक्शन से जुड़े जो मामलात हैं, ये इस 1-on-1 मुलाकात में अंडर डिस्कशन आए। लेकिन उसके बाद वो हो गया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और इस शख्सियत के हवाले से जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, जो कोई सोच नहीं सकता था। क्योंकि जब आर्मी चीफ को ये पैगाम पहुंचाया गया कि इमरान खान साहब को ये पता है कि लंदन प्लान के एक किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी थे, तो इमरान खान साहब के करीबी साथी ने आर्मी चीफ को ये पैगाम पहुंचाया कि हम ये तमाम हकायक जानने के बावजूद आपके बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हम ना आर्मी चीफ के खिलाफ हैं ना फौज के खिलाफ हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप और फौज सियासी मामलात में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहें। और इस पर फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक जवाब भी सामने आया और इस जवाब में इमरान खान साहब के इंकशाफ के बकौल उन्होंने ये अल्फाज बोले कि पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये गलत हैं। फौज और आर्मी चीफ यानी मैं और फौज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेंगे और सियासत में हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा। अब आज के दिन में इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि साबिक सदर आरिफ अलवी, इसी तरह अली हैदर जैदी, तो इनकी आर्मी चीफ से टेलीफोन कॉल्स पर भी बात हुई। आरिफ अलवी ने भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कॉल की, उनसे मुलाकात भी की, इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचाया जिस पर आर्मी चीफ ने ये जवाब दिया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि इस वक्त मेरे और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं, ये केसेस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कहने पर आईएसआई ने बनाया है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। और फिर इमरान खान साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि कोई कुछ भी कर ले, मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के गैर आइनी और गैर कानूनी इकदामात के हवाले से उनका मुहासबा करूंगा। ये इमरान खान साहब ने अपने अल्फाज के जरिए तासुर दिया। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात और मुलाकात के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि अडयाला जेल से एक जो वीडियो वायरल हुई है जिसके मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, इससे जुड़ी बड़ी अहम खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है। इस खबर के दो नुकात आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि अप्रैल की एक रात को एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हमारे सारे भरम खाक हो गए। पार्लियामेंट के सामने कैदियों की वैन्स लाई गई, रात 12 बजे अदालतें खुलवाई गई, पीटीआई के रहनुमाओं के नाम ईसीएल पर डलवाए गए। सच पूछें तो अरशद शरीफ भाई ने वो कौन था का सवाल पूछकर कौम के ज़हनों में ये वाज़े कर दिया कि इस तमाम साजिश के पीछे कौन था। उसके बाद इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मुराद सईद साहब ने एक बड़ा हैरानकुन वाक़या सुनाया। मुराद सईद ने कहा कि बनी गाला के बाहर एक शाम मैंने भी ये इल्तिजा की थी कि इमरान खान साहब आपके यानी एस्टैब्लिशमेंट और कौम के दरमियान आखिरी पर्दा हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब पर कातलाना हमला किया गया, 4 गोलियां मारी गईं और अब इमरान खान साहब से जुड़े हर शख्स की इज्जत पर हाथ डाला गया। बस एक आंखों का पर्दा रह गया था जो एक पुराने उन्स की हया होती है। लेकिन इद्दत केस में जिस बेहूदगी का मुजाहरा किया गया तो अब हर कोई इस हया से भी आंखें फेर रहा है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि जंगल का बादशाह किसे कहते हैं और जंगल के बादशाह जब इमरान खान साहब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये क्यों कहते हैं। उसके बाद मुराद सईद ने कहा कि एक शख्स की हसरत रह गई कि वो गुमनामी में सुकून की 4 सांसें ले सके, यानी जनाब बाजवा जो इस वक्त किसी पब्लिक मकाम पर नहीं जा सकते और कुरान पाक पर हलफ उठाकर वजाते दे रहे हैं, तो उनके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वो सुकून की 4 सांसें भी नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे आपको एक कमांडर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है,
इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस कमांडर ने इमरान खान साहब पर एक नाकाम हमला भी किया, लेकिन अब इसी कमांडर ने इमरान खान साहब के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग ली है। अब ये जो कमांडर हैं जिनकी ये वीडियो वायरल हुई है, इसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं ये कमांडर कि हम बिला वजह शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं, हम बिला वजह शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बेचारे की ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की है और अब हमें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो कमांडर हैं, जो इससे पहले इमरान खान साहब के नाकिद रहे, यानी हारे हुए लश्कर के कमांडर फजलुर रहमान, जो कि पहले ये कहते थे कि इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ को कलदम कर दिया जाए। अब जिस वक्त उन्होंने देखा कि 87% अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तो अब उन्होंने अपनी सियासत बचाने के लिए इमरान खान साहब की हमायत भी शुरू कर दी, एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद भी कर रहे हैं। और कैप्टन सफदर के मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि पता नहीं वो हमें डांट रहे हैं या अपने ससुराल वालों को। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब के एक बड़े केस के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर मुख्तसरन आपको बताते हैं, क्योंकि एक तरफ तो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हुई, लेकिन अब तोशाखाना की कुछ और अशिया के मुतल्लिक एक जाली केस इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ बना दिया गया है। लेकिन इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लेकिन यहां पे हामिद मीर साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि हामिद मीर साहब ने अरशद शरीफ शहीद साहब के जो कातलों के हवाले से एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। अब उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि आइंदा अगर कोई किसी सहाफ़ी को कत्ल करने की साजिश तैयार करेगा तो ये सोचेगा कि अरशद शरीफ के मामले में हम पकड़े गए हैं, इसलिए हम मोहतात रहें, और इस वजह से अरशद शरीफ साहब के कातलों का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे औरिया मकबूल जान साहब ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ का ताज़ा बयानिया जो राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ जैसे लोगों के जरिए बढ़ाया गया था, वो अब इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनवाने पर आकर ठुस हो गया है। यानी उन्होंने कहा कि बस इनका नाम नेहाद बयानिया ठुस हो गया है। दूसरी जानिब जनरल लोधी का यह दावा है कि आर्मी चीफ ने उनके फार्मूला के ऊपर जवाब दिया है, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।